हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ इस वाले ब्लाउज़ की फुल कटिंग स्टिचिंग की डिटेलिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन कर दी, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। उसके बाद आपको लेनी है ब्लाउज़ की लेंथ। तो आपकी जितनी भी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने रखा है 15 इंच, 15 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर रखना है 6 इंच। तो यहाँ पे शोल्डर रख दिया हमने। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से आर्म होल रखना है। तो आर्म होल भी आपको 6 इंच रखना है और यहाँ पे इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इस तरीके से मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी। उसके बाद नीचे से कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए, और इस तरीके से निशान को मिला देंगे और इसी निशान के ऊपर करनी है कटिंग। यहाँ पे आप चेस्ट का 4th पार्ट और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करके ले लीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से डबल फोल्ड में थोड़े से फैब्रिक को आगे की तरफ बढ़ाते हुए रखना है और यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। यहाँ पे जो हमने बैक पार्ट कट करा है उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। तो एज इट इज़ हमारा जो निशान है उसी के निशान के अकॉर्डिंग कट करना है। बस साइड से आपको यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसी निशान के ऊपर करनी है कटिंग। इस तरीके से यहाँ पे हम कट कर लेंगे। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट हो चुका है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने नॉर्मली स्लीव्स का निशान लगा करके स्लीव्स की कटिंग कर ली है। नॉर्मल हम जैसे स्लीव्स का मेजरमेंट लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करनी है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की। उसके बाद इस तरीके से हमारा जो बैक पार्ट है उसके ऊपर निशान लगाना है गले का। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे गले का निशान लगाना है। तो इस तरीके से निशान को लगा दिया मैंने। उसके बाद इसी निशान को पूरे नीचे तक सीधे में ड्रॉ कर लेना है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे 2.5 इंच पे। उसके बाद इसी निशान के ऊपर करनी है कटिंग। ये जो हमारा फैब्रिक निकल रहा है उसे रखना है, उसे वेस्ट नहीं करना है। तो उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमें इस तरीके से कट करना है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड में फैब्रिक को बिछा के रख लिया है। उसके बाद एज इट इज़ हमें इसे कट कर लेना है। सो मैंने कट कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे ये आप देख सकते हो हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को रख के यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे भी कट कर लेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। तो इस तरीके से कट कर लिया मैंने। उसके बाद अब करनी है स्टिचिंग। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें नेक की भी मार्किंग कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच अंदर की तरफ आर्म होल में कट होगा। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच पे नेक की मार्किंग करेंगे और नेक की लेंथ मैंने ली है 6.5 इंच, 6.5 इंच। उसके बाद इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है मैंने और ऊपर नेक की चौड़ाई 2.5 इंच है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक का शेप दे देना है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग नेक रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्वीट हार्ट नेक का शेप दे दिया इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंसेस टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर का हाफ रखना है। तो यहाँ पे शोल्डर का हाफ पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट देना है 10 इंच। तो इस तरीके से टक्स पॉइंट पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे बस पॉइंट टू बस पॉइंट देंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे आ रहा है हमारा। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 इंच पे निशान को लगाना है इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे या फिर 2 इंच पे भी आप लगा सकते हो। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 2.5 इंच पे लगाना, और अगर नॉर्मल साइज़ है 32, 28 तो आप इस तरीके से 2 इंच पे लगा सकते हो। अब हमें इस तरीके से प्रिंसेस टक्स के ऊपर निशान को लगा देना है आर्म होल की तरफ से और यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए हम इस तरीके से निशान को मिला देना है। ये आप देखो जिस तरीके से वीडियो में बताया जा रहा है। इस तरीके से मैंने निशान को लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा टक्स के ऊपर निशान है दूसरे वाले निशान को मेज़र करके इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पे साइड से 1 इंच पे निशान को लगाएंगे
और इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद कर लेंगे कटिंग। तो इस तरीके से मैं अभी यहीं पे कट कर रही हूँ, पूरा आपको कट कर लेना है। ये आप देखो इस तरीके से स्टिच कर सकते हो आप बिना कट करे भी, लेकिन मैंने बाद में कट कर लिया था। नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। सो फ्रेंड, इस तरीके से जो हमारा प्रिंसेस कट का साइड वाला पार्ट है उसे भी पूरा मैंने कट कर लिया। ये आप देखो इस तरीके से अटैच होगा। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसे कट करना है। तो यहाँ पे हमें साइड वाले पार्ट को सबसे पहले कट कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, नीचे की तरफ से भी और बीच की तरफ से भी। तो इस तरीके से मैंने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया। नेक को भी नहीं कट करेंगे, पहले स्टिच करेंगे उसके बाद कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट रेडी करना है। तो यहाँ पे जो हमने बैक पार्ट से जो निकाला था फैब्रिक उसे लेना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से 3.5 से 4 इंच पे आपको निशान को लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देखो इस तरीके से 3.5 से 4 इंच पे आप निशान को लगा सकते हो। तो 3.5 इंच पे मैंने निशान को लगाया है और टोटल मैंने 3 निशान लगाए। इसमें हमारा 4 फैब्रिक निकलेगा इस तरीके से। ये जो हमारा बैक डिज़ाइन है वो बनेगा इससे। इस तरीके से टोटल 4 फैब्रिक मैंने निकाल लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ट्रायंगल में शेप देना है फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से, और इसी निशान के ऊपर करनी है कटिंग। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे कट कर लेंगे। सो मैंने कर लिया। इसी तरीके से चारों टुकड़े को कट कर लेना है। सो मैंने कर लिया, ये आप देखो। अब हमें क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद डोरी लेंगे। आप आर्टिफिशियल डोरी भी ले सकते हो या फिर आप हैंडमेड डोरी भी बना सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया। डोरी को इस फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। आप रेडीमेड डोरी भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ के फैब्रिक से ही डोरी को रेडी किया था। तो चारों फैब्रिक के ऊपर डोरी को इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया। ये आप देखो, अटैच करने के बाद इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा था उसे इस तरीके से रखते हुए हमें इसे स्टिच करना है। इस तरीके से डोरी वाले पार्ट को अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हमें स्टिच करना है। चारों टुकड़े को इसी तरीके से आपको स्टिच कर लेना है। सो मैंने स्टिच कर लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है इस तरीके से। कट करने के बाद इसे पलट लेना है इस तरीके से। ये आप देखो, पलटने के बाद अच्छे से प्रेस करके इसे सेट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है, ठीक है, ये जो हमारा बैक पार्ट है उसे इस तरीके से दोनों पार्ट को रखना और यहाँ पे नीचे की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ते हुए हमें ये जो हमारा ट्रायंगल शेप वाला फैब्रिक है उसे इस तरीके से सीधा में रखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको आपको सीधा रखना है। नीचे से 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए इसे स्टिच करना है। दोनों साइड से पहले स्टिच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो या फिर आपको कोई भी डाउट अगर पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी भी ब्लाउज से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया। ये आप देखो, इस तरीके से स्टिच करने के बाद दोनों साइड में हमें स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरीके से इसे उल्टा रखना है। मेन फैब्रिक मैंने सीधा रखा है, उसके ऊपर इसे उल्टा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर लेना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया। दूसरी तरफ भी हमें स्टिच कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से कट कर लेना है। सो मैंने कट कर लिया। ये आप देखो, उसके बाद जो कोनी है उसे में इस तरीके से कट लगा के इसे पलट लेना है। ये आप देखो, इस तरीके से पलटने के बाद अच्छे से इसके ऊपर प्रेस लगा के सेट कर लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे साइड वाले पार्ट को नॉर्मली हम जैसे अटैच करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज में, उसी तरीके से हमें अटैच कर लेना है। ये आप देखो,
इस तरीके से। जो हमारा साइड वाला पार्ट है उसे हल्का सा खींचते हुए हमें स्टिच करना है ताकि यहाँ पे अच्छे से शेप आ सके। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है अब हमें उसे अटैच करना है। दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग अटैच करा है, आप चाहो तो साथ में भी अटैच कर सकते हो। अलग अलग मैंने इसलिए अटैच करा है क्योंकि हमारा जो अंदर से फिनिशिंग आएगा वो बहुत अच्छे से आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट का लाइनिंग वाला पार्ट है वहाँ पे हमें 1.5 इंच पे नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे और इस तरीके से हल्का सा वी शेप देते हुए हमें यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है, ये आप देखो। सो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है, उसे इस तरीके से सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें लाइनिंग वाली फैब्रिक को उल्टा रखते हुए नेक के ऊपर स्टिच लगा लेना है। सो मैंने लगा लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है नेक के ऊपर से उसे हमें इस तरीके से कट कर लेना है। सो मैंने कर लिया, ये आप देखो। उसके बाद छोटे छोटे से कट लगा देंगे दोनों नेक के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने कट लगा दिया है। उसके बाद हमें इसे पलट लेना है। तो यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि ऊपर से मैं कोई सिलाई नहीं लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा दी है। तो इस तरीके से मैंने डबल सिलाई लगा दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ से भी स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमारा शेप बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे स्टिच लगा देना है। तो इस तरीके से मैंने स्टिच लगा दिया। उसके बाद नीचे की तरफ से जो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर लेना है। उसके बाद छोटे छोटे से कट लगा देना है इस तरीके से। सो मैंने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे पलट लेना है। साइड की तरफ से आपको पलटना है इस तरीके से। पलटने के बाद आपको इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमें स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो ऊपर से हमें यहाँ पे ये आप देख सकते हो बॉर्डर हमारा 3 इंच का है, तो नीचे से 3 इंच छोड़ते हुए हमें निशान को लगाना है और ऊपर से 1.5 से 2 इंच छोड़ते हुए निशान को लगा करके इस तरीके से 1/2 इंच पे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। तो 1/2 इंच पे एक बॉक्स बना लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें एक शेप लगाना है। तो यहाँ पे सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से, इस बॉक्स का सेंटर, और यहाँ पे इस तरीके से पत्ते का शेप देंगे, ये आप देखो इस तरीके से। उसके बाद इसी के निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लिया मैंने, ये आप देखो। उसके बाद हमें लेना है स्लीव्स का मेन फैब्रिक और यहाँ पे इस तरीके से सीधा रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसके ऊपर रखना है लाइनिंग वाला फैब्रिक और इस तरीके से जो हमारा शेप बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टिच करना है। यहाँ पे इस तरीके से हमें स्टिच लगाना है। हाफ इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाना है यहाँ पे। सो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने स्टिच लगा लिया। अब सेंटर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। सो मैंने कट कर लिया है। उसके बाद छोटे छोटे से कट लगा देने हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने कट लगा दिया। अब हमें इसे इस तरीके से पलट लेना है। सो फ्रेंड, मैंने पलट लिया इसे। अब हमें सर्कल शेप में इस तरीके से मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक दोनों को कट करना है लटकन के लिए। तो इस तरीके का मैंने लेस लिया है, उसे इस तरीके से जो कटवर्क साइड है उधर हमें अंदर की तरफ रखना है और इस तरीके से पूरे सर्कल में हमें इसे स्टिच कर लेना है। सो फ्रेंड, इस तरीके से स्टिच करने के बाद जो हमारा मेन फैब्रिक था उसे भी यहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर लेना है रख के। तो इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया, ये आप देखो। स्टिच करने के बाद आपको इस तरीके से इसे यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा देना है पूरी गोलाई पे
ताकि इसे पलटे तो इसमें फिनिशिंग अच्छे से आए। उसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर से कट लगा देना है और उसके बाद इसे पलट लेना है इस तरीके से। ये आप देखो, ये मैंने पलट लिया है। ऊपर से आप चाहो तो चाप सिलाई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऊपर से चाप सिलाई लगा रही हूँ। सो मैंने लगा लिया। इसी तरीके से सारे टल्स बना लेने हैं, लटकन बना लेने हैं। उसके बाद जो हमारी डोरियाँ हैं उसके ऊपर इसे अटैच करना है। तो इस तरीके से सेंटर में रखते हुए हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से सारे लटकन आपको बना लेने हैं। आपको जितने भी लटकन चाहिए आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी डोरियाँ जितनी थी मैंने उस हिसाब से लटकन बना के इसी तरीके से सारे लटकन को बना के मैंने अटैच कर लिया है। आपको ज़्यादा हैवी लटकन चाहिए तो आप और भी ज़्यादा लटकन इसमें लगा सकते हो। इसी तरीके से मैंने लगा लिया, ये आप देखो, और इसे इस तरीके से पलट लिया है। सो फ्रेंड, इसी तरीके से मैंने पूरे डोरी पे लटकन को लगा लिया है, ये आप देखो इस तरीके से। उसके बाद स्लीव्स भी मेरी रेडी है। अब स्लीव्स को भी नॉर्मली जैसे स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरीके से स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। उसके बाद स्लीव्स अटैच करने के बाद साइड की भी फिटिंग लगा ली है मैंने, ये आप देखो। इसी तरीके से ये ब्लाउज़ बन के हमारा रेडी है। सो फ्रेंड, इसमें साइड हुक कहीं भी नहीं है, बस डोरियाँ बांधने वाली है पीछे से। दोनों तरफ से मैंने फ़िटिंग लगा दी है। इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आई है। इसकी फ़िटिंग आपको देखनी है तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।